नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बहुत खुश थे कि पिछले 6 सालों में मोदी राज में कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ, कोई बम धमाके नहीं हुए, मगर आप शायद देख नहीं सके कि चुपचाप बिना धमाके के कितने ही हिंदुओं को चुन चुन कर मार दिया गया। क्योंकि बम धमाके होते थे तो इसमें इनके भी भाई बंधु मारे जाते थे, मगर ये जो एजेंडा देश के खिलाफ चल रहा है, जो प्रोपेगेंडा देश के खिलाफ चल रहा है, इसमें तो सेलेक्टिवली केवल और केवल हिंदुओं को ही चुनकर टारगेट बनाया जा रहा है। और इसमें जो ये संख्या निकल कर आई है, ये संख्या बम धमाकों में मरने वालों से भी कहीं ज़्यादा है। आज आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। और शायद पहली बार बीजेपी सरकार, जिसे हिंदुओं की सरकार तो कहा जाता है, मगर आज उसी सरकार में हिंदुओं के ही सुरक्षित होने पर प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ जाएगा। मोदी जी को जिस काम के लिए सत्ता में लेकर आए थे हम लोग, वो तो उन्होंने बखूबी किया। भारत की तूती आज पूरी दुनिया में बोल रही है, मगर भाजपा शायद भूल गई कि उन्हें वोट हिंदुओं ने क्यों दिया था। बजरंग दल और आरएसएस भूल गए कि उन्हें हिंदुओं ने क्या काम सौंपे थे। यहाँ तक कि सबसे आक्रामक रहने वाली वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद भूल गई कि केवल राम मंदिर से हिंदुओं का अस्तित्व नहीं है, इसके लिए हिंदुत्व का भी बचे रहना बेहद जरूरी है। इसलिए मेरा आज आपसे एक ही सवाल है कि क्या कोई राम भक्त उन महिषों का सर कलम करने की हिम्मत नहीं रखता जो हिंदू बच्चियों और दुर्गा माँ के स्वरूपों पर हमला करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि एक भी केस यदि ऐसा हो जाए तो सामने वालों के अंदर भी डर बैठेगा, उनके भी गले सूखेंगे, क्योंकि वो भी उसी हाड़ मांस के बने हैं जिसके हम हैं। आज आए दिन हिंदू बेटियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। इस बीच ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि निकिता का मर्डर कोई पहला मामला नहीं है। जब समाज में हिंदुओं की जान जाने को एकमात्र अपराध बताया दिया गया हो और इस खबर को प्राथमिकता देने के बजाय ये साबित करने में लोग जुट गए कि आखिर क्यों इस खबर में सांप्रदायिकता नहीं ढूंढी जानी चाहिए। बीते कुछ समय में कई ऐसे मामले आए जब हिंदुओं की सरेआम लिंचिंग हुई, मगर मीडिया ने खबर में केवल तबरेज और अखलाक को ही जगह दी, क्योंकि वह अपराधी हिंदू थे। मगर इस बार अपराधी इस्लामी जिहादी हैं और मृतक हिंदू, इसलिए शायद राजनेताओं को इसमें कोई वोट बैंक नजर नहीं आ रहा। और शायद इसीलिए बॉलीवुड गैंग आज कोई प्लेकार्ड लेकर नहीं खड़ा हुआ है। आज किसी को लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आ रहा है। कुछ उन्हीं नामों के साथ आज हम आपको एक बार फिर से कुछ वाक़े याद दिला रहे हैं जिन्हें शायद निकिता की तरह तबरेज या अखलाक से कम दर्द नहीं सहा होगा, मगर उनके लिए वामपंथियों कट्टरपंथियों की सहानुभूति मूक रही, क्योंकि उन्हें मारने वाले इस्लामिक भीड़ का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये कुछ नाम है, जरा इनको ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला, विष्णु गोस्वामी 16 मई 2019 को यूपी के गोंडा जिले में इमरान, तुफैल, रमजान और निजामुद्दीन ने विष्णु गोस्वामी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। 2, वी रामलिंगम तमिलनाडु में दलितों के इलाके में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को चलाते देख वी रामलिंगम ने पीएफआई के कुछ लोगों का विरोध किया था। 3, ध्रुव त्यागी बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर 51 वर्षीय ध्रुव त्यागी को सरेआम देश की राजधानी में सबके सामने मोहम्मद आलम और जहांगीर खान ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया था। 4, चंदन गुप्ता कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में मारे गए अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता की हत्या शायद ही किसी के जहन से निकले। उनका गुनाह केवल इतना था कि वे मुस्लिम इलाके से तिरंगा लेकर निकल रहे थे। 5, हिना तलरेजा साल 2017 में 5 जुलाई को हिना तलरेजा का शव बरामद हुआ। हिना के पति अदनान ने पहले अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों से उनका गैंगरेप करवाया और फिर उसे गोली मारकर हत्या कर दी। अंकित सक्सेना मुस्लिम गर्लफ्रेंड के परिवार वालों ने जिसे दिल्ली के टैगोर गार्डन की एक गली में सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। ये केवल छठा मामला है। अब 7वां, प्रशांत पुजारी साल 2015 में कर्नाटक के सबसे संवेदनशील मैंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर मूदबिंद्री में 9 अक्टूबर को बीच बाजार में देर शाम को प्रशांत पुजारी की बेरहमी से हत्या की गई, क्योंकि उन्होंने गौ रक्षा के तहत कई कसाईयों को पकड़वा दिया था। 8वां, विधु जैन साल 2013 में 30 सितंबर को पंजाब के मलेर कोटला में कुछ जिहादियों ने हिंदू बच्चे विभू जैन का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। 9, ट्विंकल शर्मा अलीगढ़ के टप्पल में हुए यह हत्याकांड वो घटनाएं जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब इंसानियत समाज में बाकी बची भी है या नहीं। इस घटना के आरोपितों का नाम मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद असलम था। 10वां, सुबोध सिंह 3 दिसंबर 2018 को सियाना के चिंगरावठी में हुई हिंसा में सुबोध सिंह की हत्या की हुई थी और उनके अलावा इस घटना में 2 और लोगों को मार दिया गया था। इसमें भी जिहादी भीड़ ही शामिल थी।
11वां, डॉक्टर पंकज नारंग। साल 2016 में दिल्ली के विकासपुरी में पंकज नारंग की हत्या की गई थी। 9 जिहादियों ने केवल इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने तेज गाड़ी चलाने से कुछ जिहादियों को रोका था। 12, रिया गौतम। साल 2017 दिल्ली में रहकर एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही रिया गौतम नाम की लड़की की हत्या की गई। इस वारदात को अंजाम देने वाला आदिल ही था। 13, बंधु प्रकाश। बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में आरएसएस कार्यकर्ता बंधु प्रकाश पाल, उसकी 7 माह की गर्भवती पत्नी तथा 8 साल के बेटे की 8 अक्टूबर 2019 को धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। 14, प्रीति माथुर। 24 वर्षीय प्रीति माथुर उस लड़की का नाम है जिसे उसके सिर्फ आशिक ने निजामुद्दीन इलाके में सरेआम चाकुओं से घोंपकर मार डाला था। 15, कमलेश तिवारी। हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर कट्टरपंथियों के खिलाफ मुखर होकर बोलने वाले हिंदू नेता कमलेश तिवारी की मौत ने साल 2019 में सबको झकझोर कर रख दिया था। 16, प्रीति रेड्डी। हैदराबाद का वो मामला जिसने पिछले साल नवंबर महीने के खत्म होते होते सबको झकझोर दिया था। शमशाबाद के टोल प्लाजा के पास घटी घटना में मुख्य आरोपित मोहम्मद पाशा था और इन अपराधियों को वहां की पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था, जो एक नजीर बना था। 17, रतनलाल। 24-25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में वीरगति को प्राप्त हुए रतनलाल का नाम शायद ही आने वाले समय में कोई भूल पाए, जिन्हें भी सीएए के विरोधियों ने चुनकर मारा था भीड़ में। 18, विनोद कुमार। दिल्ली में हुई हिंदू विरोधी हिंसा में मरने वालों में एक नाम 51 वर्षीय विनोद कुमार है, जिन्हें मुस्लिम आतताइयों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए मौत के घाट उतारा और उनकी लाश भेजकर अन्य लोगों को संदेश दिया था कि उन्हें रात भर ऐसी लाशें मिलती रहेंगी। 19, अंकित शर्मा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के दौरान आईबी के अंकित शर्मा की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। 20, नीरज प्रजापति। सीएए के समर्थन में 23 जनवरी को आयोजित रैली में शामिल होने पर लोहरदगा के नीरज प्रजापति को मुस्लिमों की हिंसा का शिकार होना पड़ा था। अब 21, ये यानी आज की वो घटना, निकिता मर्डर केस, जिसमें केवल इसलिए उसको गोली मार दी गई क्योंकि उसने लव जिहाद के आगे घुटने ही नहीं टेके थे। केवल इसलिए उसके सर पर पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी जाती है और वीडियो पूरा देश देखता है, लेकिन हर कोई मौन बैठा हुआ है। गौरतलब है कि ये सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती दोस्तों। ये उन लोगों की लिस्ट से केवल चंद नाम है जिन्हें पिछले सालों में इस्लामी ताकतों ने अपना निशाना बनाया। इनके अतिरिक्त भी कई ऐसे नाम हैं जो कभी सामने नहीं आए होंगे, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ ये अपराध करने वाले जानते हैं कि उन्हें सेकुलर मीडिया की आड़ हमेशा मिलती रहेगी, जिसमें अंत में उन्हें निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। जब इस देश में इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा तक को झूठा बता दिया जाता है तो आम आदमी की तो क्या औकात है। निकिता के मर्डर का मामला हो या दिल्ली के राहुल राजपूत मर्डर की बात हो, केवल हिंदुओं पर ही अत्याचार नजर आएंगे। फ्रांस में जो कुछ हुआ उसे भी देख रहे हैं, मगर भारत की बेटी की चीख को भी अनसुना नहीं किया जा सकता और राहुल राजपूत के उन दर्दनाक जख्मों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिनको इस्लामिक गुंडों ने पीट पीट कर मार दिया था। इन मजहबी जिहादियों को जितना जल्दी हो सके अपने आसपास से खदेड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मौन रहना भी कायरता की निशानी होती है दोस्तों। इसलिए अहिंसा का सहारा तब तक ठीक है जब तक लड़ाई में सामने वाला भी कोई नियम कायदों को माने, मगर इस धर्म युद्ध में सामने वालों ने पहले वार से ही कोई भी कायदा कानून नहीं अपनाया हुआ है। उल्टा हर वो काम किया है जिसे केवल विश्वासघात ही कहा जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने का समय आ चुका है और इसका बीड़ा किसी ना किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। तो आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।